नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि नियोजित शिक्षक कहें या शिक्षक बहाली कहें या शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कहें, ये सारा मुद्दा जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। और जब से इसकी बात निकली थी तब से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा भी हुई बिहार में। अभी देखिए कि के पाठक ने कहा है कि तीसरे और चौथे चरण में भी शिक्षकों की बहाली होगी और वैकेंसियां जो हैं वो निकलेंगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है? क्या शिक्षकों की बहाली एक बड़े मुद्दे के रूप में बिहार में काम आएगा और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सारे सवाल को लेकर चलते हैं हमारी जनता के बीच में और ज़रा उनसे जानते हैं कि क्या सच में शिक्षक बहाली जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। आइए। भैया ये बताइए कि बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई है, व्यापक तौर पे लोगों को नौकरी दी गई और काफ़ी चर्चा भी हुई उसकी, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा बिहार के संदर्भ में? अगर बात करें तो आगामी चुनाव के लिए चुनावी मुद्दा होगा। हाँ, 100% होगा। चुनावी मुद्दा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपने तरफ से उसका पूरा जो है वो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव ने भी पूरा लंबा चौड़ा पोस्टर जो है उनके कार्यालय के बाहर लगा है। नहीं, जिसकी सरकार होती है ना उसको श्रेय जाता है, सबसे बड़ी बात है। हाँ। जिसकी सरकार होती है उसमें नीतीश कुमार का है तो क्या श्रेय उनको नहीं? ठीक है, जिसका सरकार उसको श्रेय जाना चाहिए, लेकिन विभाग किसके अंडर में वो देखना चाहिए, उसका निर्देश कौन कर रहा है? विभाग का तो अभी बंटवारा नहीं है। देखिए के पाठक घोषणा भी किए हैं कि हम जो है तीसरे और चौथे चरण में भी जो है वो शिक्षक बहाली निकालेंगे और लोगों को नौकरी देंगे, है ना। तो नौकरी और दी जाएगी शिक्षक बहाली को लेके। और शिक्षक बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस समय से शिक्षक बहाली निकली थी उसी समय से है ना। तो क्या लगता है कि ये आगामी चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में सामने आएगा? बिल्कुल मैम, ये आएगा, क्योंकि जो के पाठक जिस तरह से काम किए हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है मैम कि जब राजद ने घोषणा किए थे तो तेजस्वी यादव का जो बोले थे कि हम आते ही आपको जॉब के लिए ऑफर करेंगे, तो उन्होंने मैम 2 लाख वैकेंसी निकाला था और उन्होंने अपना काम पूरा किया है। तो हमारा अंदाज है कि अभी वो युवाओं के लिए अभी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे कि इस बार तेजस्वी जी का ही सरकार आएगा। अभी देखिए कि जिस समय नौकरी दी गई थी, युवाओं को नौकरी दी गई थी, शिक्षक बहाली निकली थी, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, जेडीयू भी साथ में थे, सहयोगी के रूप में थे, और आरजेडी भी थी, है ना। लेकिन अब तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग हो गए, अब जो है क्रेडिट भी अलग अलग ले रहे हैं और दे रहे हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा? क्या तेजस्वी लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। क्योंकि नीतीश कुमार 50-50 सीट की डिमांड करेंगे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसी के चलते वो सही हुआ है जो हुआ है। शिक्षक बहाली को लोग कितना भजाएगा, क्या लगता है? शिक्षक के बहाली तो उसको खलबला दिया नीतीश कुमार को। क्योंकि वो जहाँ भी रैली हो रहा था तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, उसका नशा हो गया नीतीश कुमार को। यही उसका रीजन था। हाँ जी भैया बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा हेलमेट निकालिए ना, आपका मुखड़ा भी दिखे लोगों को, आवाज सुनाई देगा, है ना। बहुत अच्छा तेजस्वी यादव जी का तो 17 महीना का बहुत अच्छा रहा। पूरे पब्लिक यही चाहेगा कि जो 17 साल में किए वो 17 महीना में किए। तो जनता क्या चाहेगी कि 17 महीना वाली सरकार चाहिए कि 4 लाख नौकरी दिए। इसमें सुशील कुमार मोदी जी भी बोले कि 10 लाख का वादा किए थे, 10 लाख नहीं किए, लेकिन 17 महीना में 4 लाख तो किए ना। और क्या चाहिए जनता को? अच्छा, ये क्या लगता है बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा क्या? हाँ, ये तो चुनावी मुद्दा तेजस्वी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तेजस्वी के लिए देखिए भजाने की कोशिश तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं ना। चुनावी मुद्दा तो पार्टी खोजता है ना। या तो नीतीश कुमार जी खोजेंगे, या तो मोदी जी खोजेंगे, या तो तेजस्वी जी खोजेंगे बिहार में। तो ये तो मुद्दा 17 महीना वाला इनको बहुत बढ़िया मुद्दा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में नई युवक संघ को क्या चाहिए? 18 वर्ष से ऊपर वाले उम्र को कि हम वोट दे रहे हैं तो किसको दे? कि 17 महीना में 4 लाख दिए उसको दे। ये तो 17 साल में भी लगता है कि 4 लाख नौकरी नहीं पूरे होंगे। तो अच्छा देखिए, नौकरी, जहाँ तक नौकरी की बात है और शिक्षक बहाली की बात है, बिहार में जो है वो महिला शिक्षक भी बहुत बड़ी संख्या में, भैया थोड़ा इधर होइए ना, बहुत बड़ी संख्या में महिला शिक्षक जो है बीपीएससी से इस बार जो है निकली थी पहले और दूसरे चरण में। अभी के पाठक ने कहा है कि हम तीसरे और चौथे चरण में भी खूब सारी बहाली जो है निकालेंगे और शिक्षक भर्ती करेंगे, है ना। अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को नौकरी लगी। लेकिन अगर हम इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या लगता है ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा क्या?
देखिए बात है कि हमारे मन में पहले ये चल रहा है, जिनको भी मिला है ज्वाइनिंग लेटर वो तो खुद तरह से शिक्षित नहीं है। बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है, ज्वाइनिंग लेटर चेवड़ में कर रहे हैं, जो हमारे बिहार में कहते हैं पढ़ती, कहते हैं ना जी पढ़ती। तो ये सब चुनावी मुद्दा है, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले तो बिहार का शिक्षा, जो शिक्षित जिनको मिला है, जो भी जॉब लेटर, ऑफर लेटर, वो तो खुद शिक्षित नहीं है, बच्चों कहाँ से पढ़ाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ही दिया गया है? उसी लिए दिया ही गया है। बट जनता अब सब समझ गई है कि मुद्दा हम कुछ नहीं जानते हैं, जो बिहार का भला करेगा हम उसी ही चुनेंगे। अच्छा, इसी में एक चीज और है भैया कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हैं, हम युवा हैं तो हम युवाओं को नौकरी दी, एक वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है नीतीश कुमार का अपना पक्ष है कि जब राज्य के मुखिया हम थे तो भैया हमने लोगों को नौकरी दी। देखिए दोनों ही क्रेडिट लेंगे, क्योंकि दोनों को जीतना है। भाई तो दोनों ही लेंगे। अब जनता समझ रही है, हम समझ रहे हैं कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सही बात वो तो जब चुनाव होगा उसका परिणाम स्वरूप उनको मिलेगा, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। बस बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला इन्होंने कि मुद्दा लेना और क्रेडिट लेना जो है वो कहीं ना कहीं उनका काम है, वो करेंगे ही। लेकिन बात वही है कि जनता भी जो है वो सारी चीजें समझती है और जनता भाई जिसको क्रेडिट देगी वो सबसे बेस्ट होगा जी। तो दबाव में आए हुए होंगे कि मात्र 40 गो सीट जिताना है, फिर 10वां क्रम करना है। यह 10वां बार भी पलटी मार सकते हैं। 25 में हो सकता है कि 10वां मुख्यमंत्री बनेंगे वो। ना बनेंगे। हम लोग का जो मुद्दा है युवाओं का, वो जो उन्होंने किया है वो अच्छा किया है। आरजेडी सरकार ही आएगी। शिक्षक बहाली जो बिहार में हुई थी, तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि क्या आगामी चुनाव में बिहार में इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखेगा? दिखेगा। अच्छा, इसका क्रेडिट किसको दीजिएगा? शिक्षक बहाली का क्रेडिट किसको दीजिएगा? जो आगे में आएगा उसी को देंगे। क्योंकि जैसे देखिए उस समय जो है वो गठबंधन की सरकार थी, है ना, महागठबंधन की सरकार थी। उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहयोगी के रूप में थे। अभी देखिए कि उनकी सहयोगी भी बदल चुके हैं और कहीं ना कहीं जो एक समीकरण था वो भी बदल चुका है। तो क्रेडिट की भी मारामारी चल रही है। एक बार नहीं, वो 7 बार बदल चुके हैं, इसमें क्या मन अपना अपना है। हाँ जी भैया ये बताइए कि शिक्षकों की बहाली जो है वो नौकरी मिलना तो बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि शिक्षक बहाली में बहुत सारा जो है वो त्रुटि है, बहुत सारा जो है कमी है, लेकिन खैर नौकरी मिली, ये सबसे अच्छी बात है ना। अब हमारा सवाल यही है कि क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित होगा क्या चुनाव में ये? अरे चुनाव में देखिए, ये चुनाव को लेकर के यही काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि नीतीश बाबू हैं कि सरकार बनना चाहिए, पार्टी जो भी हो, लेकिन सीएम वहीं रहेंगे। बिहार में जो है ना, यहाँ पे केवल चुनाव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको देखा जाता है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। रही बात शिक्षक बहाली की, तो उसमें उतना ये नहीं है, प्रभावशाली तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी है, जैसे आप लोग जैसे युवा हैं तो बहुत लोगों को ये भी शिकायत थी कि हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया। या बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि हमारे बगल में जो लोग कुछ नहीं पढ़ रहे थे उनका कैसे निकल गया और हमारा कैसे नहीं निकला। तो उसमें त्रुटि की तो बात अलग है, लेकिन खैर नौकरी लगी, यही बड़ी अच्छी बात है। त्रुटियां उसमें हुई है। एग्जाम जो भी हुआ है, क्या कि बहुत सारे बच्चों का अच्छा गया था एग्जाम, लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आया। तो कुछ ना कुछ तो उसमें त्रुटियां हुई। देखिए खैर वो तो परीक्षा लेने वाले जो लोग भी होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत समझदार लोग होंगे और बहुत उन्होंने बेहतर ही काम किया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसा कि लोग भी, भैया थोड़ा इधर आइए ना, लोग भी कह रहे थे बार बार यही कह रहे थे कि जानबूझ के इलेक्शन को ध्यान में रख के जो है वो शिक्षक बहाली निकाली गई है। लेकिन अभी अगर बात करें तो क्या लगता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? बिल्कुल मुद्दा है। तेजस्वी यादव के साथ जब नीतीश कुमार साथ थे तो मुख्यमंत्री जी रोजगार पे ध्यान दिए, शिक्षक बहाली पे ध्यान दिए। और जब नहीं थे, उससे पहले मान लीजिए बीजेपी के साथ में जो शासन में थे 2020 में, तब कहाँ था उनके पास? मुद्दा तो नहीं था उनके पास, तो नौकरी देने के लिए पैसा भी नहीं था। ऐसे ही नीतीश कुमार बोलते थे कि कहाँ से देगा। देखे तेजस्वी जी शासन में आने से तो दिए। अभी तो बोल रहे हैं कि हम तीसरे और चौथे चरण में फिर से बहाली निकालेंगे। देख लीजिए, ये लोग का स्पष्ट मुद्दा है कि नहीं देना है नौकरी, सीधा बात है। नौकरी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। अगर देना रहता तो नीतीश जी 15 साल उनके शासन में रहे, फिर साथ में रहे, 20 में 2.5 साल लगभग में रहबे किए हैं। 17 महीना में देख लिए 4 लाख से ऊपर नौकरी मिल गया है। अच्छा, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि अभी तो सामने में लोकसभा चुनाव ही है,
तो क्या लगता है कि आरजेडी को इसका कुछ फायदा मिलेगा क्या? जी बिल्कुल फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। यहीं बीजेपी देख लीजिए, एलपी में सीट नहीं दिया है, 5000 सीट दिया है। बिहार में लोकसभा का सीट ज्यादा है एलपी से, 40 सीट लोकसभा का है और एलपी का मात्र पटना बोर्ड में 38 सीट है। कहिए विद्यार्थी कैसे तैयारी करेगा? इससे अच्छा कि लोकसभा तैयारी करने चले जाए हम लोग। वैसे भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं ना भैया, तो आप लोग नौकरी करिएगा। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग नेता बनना उनका काम है। नहीं, नेता बनना पढ़े लिखे आदमी से बहस कर लीजिए, लेकिन अनपढ़ गवार से बहस मत करिए, पता चले कल का कहीं मंत्री बन गया है कि नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा जो है सबसे बड़ी चीज है, और नौकरी अभी सबसे बड़ी जरूरत है। बिहार में कहें या देश में कहें, भाई युवाओं की क्या जरूरत है? नौकरी ही जरूरत है ना, सम्मान, बिल्कुल सम्मानजनक एक रोजगार मिले। बिहार में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो शिक्षकों की बहाली हुई। अभी इलेक्शन आ रहा है ना, जितनी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व थी, जेडीयू कहें या आरजेडी कहें, दोनों अपने तरीके से खूब भंजाएगा इसको, है ना। इलेक्शन में क्या लगता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा क्या शिक्षक बहाली? देखिए मुद्दा तो इस पे नहीं रहेगा, जितना फायदा होना चाहिए वो पूरे पार्टी तेजस्वी यादव के पार्टी को होना चाहिए मेरे तेजस्वी यादव को। जी हाँ, मेरे अनुसार, क्योंकि ये देखिए इससे पहले नीतीश कुमार था, उन्होंने कोई बहाली इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब से तेजस्वी जो वादा किया थे, जो हम सरकार में आएंगे तो हम बहाली देंगे, तो उन्होंने दिया। और देखिए ये लास्ट टाइम पे पाला पलटे हैं नीतीश कुमार जी, इस पे क्या कहेंगे बताइए? वो तो पहले भी पलटे थे, लेकिन पलट के ही आरजेडी में भी आए थे, पलट के बिहार की जनता और बिहार के युवाओं को अभी साथ देना चाहिए आरजेडी का, तेजस्वी यादव का फुल सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा देखिए कि बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जो है वो बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी जो है वो, अभी तो 51% में महिलाएं थी जब दूसरे चरण की जब बहाली हुई थी और जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था, तो हमको लगता है 51% पे महिलाएं थी और 49% पे पुरुष थे। बहुत बड़ी संख्या में नौकरी भी दी गई थी, लेकिन एक चीज उस पर जो है वो बीच में क्रेडिट की मारामारी भी हुई। अभी मिला जुला के सवाल यही बनता है कि क्या आगामी चुनाव में शिक्षक बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में रहेगा? अच्छा, तो मैम डिप्टी सीएम तेजस्वी जी अगर शिक्षक बहाली किए हैं तो क्रेडिट कौन लेगा? रहेगा ही। हम लोगों ने बहाली करवाया है, मुख्यमंत्री से प्रेशर दे करवाया है। मुख्यमंत्री इतना दिन में तो नहीं किए थे, हम लोग को इच्छा शक्ति था तो हम लोग किए। 17 महीना बनाम 17 साल शिक्षक मील का पत्थर साबित होगा, और चुनाव में हम लोग लोकसभा में 40 के 40 और आने वाला विधानसभा में 243 के 43 जीतेंगे। भैया आपको क्या लगता है कि ये जो शिक्षक बहाली हुई है, पहला सवाल तो हमारा यही है कि क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा आगामी चुनाव में रहेगा बिहार के लिए? हाँ, आगामी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार क्रेडिट ले रहे हैं वो युवा है, उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन इससे कहीं पीछे नहीं हटा जा सकता है कि नीतीश कुमार का भी योगदान रहा है। नीतीश कुमार जी का भी काफी योगदान रहा है। आप देख सकते हैं कि 2005 से दशक हम लोग तो छोटे रहे थे, लेकिन जैसा कि सुनते हैं जो उनका योगदान रहा था वो भी अविश्वसनीय था, जिसपे हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तेजस्वी जी का भी हम विरोध में नहीं है, हम लोग तो है कि शिक्षा मिला है, उसमें मान लीजिए टीचर का वैकेंसी जिस स्तर पे आ रही है, लेकिन इनमें ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ तेजस्वी जी का ही योगदान है। कहीं ना कहीं नीतीश जी सरकार में थे तो उनका भी मुख्य योगदान रहा होगा। अच्छा, मेन है कि जिससे योगदान था तो उनका 17 साल कहाँ थे? 17 साल में भी तो उनका लीड लेना चाहिए था। लेकिन भैया इनका भी एक पक्ष अगर एक तरह से देखें तो इनका पक्ष भी तो सही है कि कहीं ना कहीं मुखिया के तौर पे, राज्य के मुखिया के तौर पे थे नीतीश कुमार, तो एकदम खारिज कर देना तो नहीं बनता है ना? लड़ता तो सिपाही ना है, मेजर साहब तो सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। लड़ता तो सिपाही है, तो किए तेजस्वी जी। तो क्रेडिट तो खैर वो बहुत सारे चीज का नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने लिया है कि सड़क भी हम ही बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ही ठीक किए, उसके बाद पुलिया भी हम ही किए। 2020 में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ तो जो आज हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री के नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार के आम आवाम और आम जनता को यह कहने का काम किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख लोगों को, 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। ठीक है, चुप चोरी से सरकार नीतीश बाबू बना लिए, लेकिन जो ही हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो जो संकल्प और सपना पूरे बिहार के आम आवाम और बेरोजगारों को देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया था, उसको भैया ये बताइए आप बताइए शिक्षक बहाली का आपने फॉर्म वगैरह भरा था कि नहीं? नहीं, मैं
तो अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षक बहाली के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आपने जो है उसकी चर्चा भी सुनी होगी। आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव, आगामी चुनाव के लिए बिहार के संदर्भ में? जी हाँ, ये तो है। हाँ, इसका क्रेडिट किसको देंगे? इसका क्रेडिट तो तेजस्वी यादव जी को देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी क्रेडिट ले रहे हैं, उनको देना भी है। लेकिन आप बताइए कि बिहार में 14.5 करोड़ हैं, हम लोग लगभग हैं। ये जरूरी है कि नौकरी से हम लोग को केंद्र में जो अभी भाजपा है उसमें नीतीश कुमार जी अभी गए हैं, जो गठबंधन हुई है, तो उससे क्या होगा कि बिहार तो और सशक्त होगा ना। जब केंद्र में है तो उससे रोजगार और मिलेगा। केंद्र में वो तो खैर एक अलग मुद्दा है। लेकिन भैया ये बताइए कि ये जो शिक्षक बहाली हुई है, बेशक इससे बिहार के बहुत सारे युवाओं को बहुत मनोबल बढ़ा है और कहीं ना कहीं इनसे लोगों को जो है बहुत सारा रोजगार भी मिला है। ये बिहार की संदर्भ की अगर बात करें तो आगामी चुनाव में क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा क्या? नहीं, तो 4.5 लाख की वैकेंसी, यानी 4.5 लाख की सीट, 4.5 लाख सीट आनी चाहिए। क्योंकि 4.5 लाख जब वैकेंसी, नहीं 4.5 लाख जब वैकेंसी आपकी आ गई तो 4.5 लाख सीट जीरो पर बोल्ड होइएगा, जीरो पर एक सीट भैया, क्योंकि अभी जो है के पाठक ने ये भी घोषणा की है कि 3rd और 4th का जो है वो फिर से वैकेंसी निकलेगी। मतलब रोजगार देना सरकार का काम है और वो एक काम करेगा, कोई सुनिए। पर 17 महीने में और 17 साल में अंतर बस यही है कि शाम के 5 बजे ताला लग जाता था पहले, 17 साल पहले रोड पे लोग चलते नहीं थे। वो नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन कोई याद करे ना करे, बिहार का जनता याद करता है और उसी के वोट पे, उसी के तर्ज पे वोट मिलेगा। और आई थिंक 40/40 यहाँ पे शिक्षा के लेकर डुबा दिए, शिक्षा को लेके निचले सबसे निचले पैमाने पे शिक्षा को पहुंचा दिए। जब प्रशासन और अनुशासन जब बना तब ना आपने सोचा, 2004 से पहले के बिहार लालू जी के बिहार थी ना, 2004 के पहले। शिक्षक बहाली जो है ये बेहद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आगामी चुनाव में क्या लगता है इसका कितना फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा या कितना फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा? खास फायदा नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसको फायदा नहीं मिलेगा और किसको फायदा मिलेगा? ये जनता जानती है कि लोग वोट बैंक के लिए करते हैं, इसके अलावा और कुछ चीज नहीं, और कुछ नहीं है। मतलब दोनों में से किसी को नहीं, क्योंकि क्रेडिट की मारामारी चल रही है। नहीं, उसके बेस पे वोट नहीं गिरेगी। वो जो अच्छे काम जो है, जो सोच है पीछे, उसी बेस पे करेंगे। शिक्षक इधर आइए ना थोड़ा सा। शिक्षक बहाली अभी नई बिहार में हुई है, बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो नियुक्त हुए हैं बिहार में। क्या लगता है कि एक ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा आगामी चुनाव में? हाँ, रहेगा। इसका फायदा किसको मिलेगा, क्या लगता है? इसको फायदा सरकार को ही मिलेगा। सरकार में जैसे उस वक्त कोई और थे, अभी कोई और है, इसलिए उलझन है। हाँ। है ना? पहले जो है सहयोगी के रूप में तेजस्वी यादव थे, अभी सहयोगी के रूप में बीजेपी आ गए। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना, क्रेडिट तो उन्हीं को मिलेगा। नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब ये गलत है। हाथ पकड़ के नौकरी दिलवा ना, मुख्यमंत्री वही थे। ये हम आप भी समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री जो है क्रेडिट तो उन्हीं को मिलेगा ना, जो मुख्यमंत्री नहीं थे 17 साल में मुख्यमंत्री। मतलब 2020 में जब तेजस्वी जी बोले कि भाई हम 10 लाख रोजगार देंगे, नरेंद्र मोदी ने देश में जो 2-2 करोड़ का वादा किया वो कितना मिला? ये भाजपा जवाब दे, ढोल पिटने से नहीं होगा। 2 करोड़ की नौकरी ये नहीं कह सकते कि आप किसी भाजपाई हैं या कांग्रेस में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो देश, अच्छा नौकरी से कुछ नहीं है, आत्मनिर्भर बना रहा है ना। तेजस्वी यादव जी उस पर भरोसा करके अब कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। थोड़ा देश में बढ़ जाएंगे आगे, भैया आपको क्या लगता है शिक्षक बहाली का कितना फायदा मिलेगा चुनाव में, और क्या लगता है इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्या चुनाव में? असर पड़ेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा ये। डेवलपमेंट मुद्दा बनेगा। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव को ही ध्यान में रख के जो है बहाली निकाली। एजुकेशन में क्वालिटी सुधार होगा तब मुद्दा बन सकता है। अगर क्वालिटी की ओर काम होगा तो खाली कहिए कि बात करनी तो सैलरी मिलबे नहीं करेगा, वो करबे नहीं करेगा। भैया आपको क्या लगता है शिक्षक बहाली जो बिहार में हुई है इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा चुनाव पे? 40 का 40 सीट आने वाला है इस बार। किसको? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार? हाँ, 100%। तो नीतीश कुमार से तो क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं हमने शिक्षक बहाली की। कोई क्रेडिट नहीं है। जो आदमी खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या क्रेडिट देगा? वो तो नीतीश कुमार के संरक्षण में सारा चीज हुआ। भैया ये बताइए कि शिक्षक बहाली का फॉर्म आप लोगों ने भरा था कि नहीं भरा था?
किस चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी? एसएससी किया। अच्छा ये बताइए कि शिक्षक बहाली के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि अभी जो है एकदम बम्पर नौकरी दिया गया है। हमको लगता है कि बहुत सारे युवा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा उनको अफसोस भी होगा कि बताइए इतना आदमी निकल गया, हम लोग भी निकल ही जाते है ना। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो शिक्षक बहाली हुई है, क्या ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा साबित होगा? ये तो होगा ही। चुनावी मुद्दा तो ये साबित होगा, क्योंकि ये तेजस्वी जी का सरकार में तो था। और उस समय तो तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों की सरकार थी ना। लेकिन ये पहले तो सरकार नीतीश जी का भी था, तो उस समय तो इतना वैकेंसी नहीं आया था। तो ये लगता है आपको कि बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? हो सकता है। हाँ। देखिए 3 लाख बच्चों का वैकेंसी आना तो 2 लाख बच्चों का बिल्कुल। हम बिहार के लोगों को देंगे, लेकिन बिहार के जनरल कैटेगरी का वो सीट आपने यूपी का लोगों को दे दिया। आप क्रेडिट आप एक उस समय नीतीश जी एक पीएम कैंडिडेट के रूप में उभरना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने राज्य में खोल दिया। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि यहाँ का जो कैंडिडेट था, यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ थी, उनको नहीं मिला। ये मिल गया किनको? ये मिल गया यूपी वालों को। यूपी की लड़कियां, यूपी के लड़के, यूपी। और यहाँ आपने लगा दिया कि आपको बहू अगर यहाँ की है तो उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहाँ का है, इस तरह का मतलब क्राइटेरिया आपने लगा दिया। इससे यहाँ की लड़कियां जो थी, मान लीजिए झारखंड में शादी हुआ या झारखंड की लड़की यहाँ थी, वो लोग छट गई। आप यूपी वाले के लिए दरवाजा तो खोल दिए, बिहार के लड़कों को मतलब लड़के लड़कियों को इसमें बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। ये इनको सुधार करना चाहिए। है कि वो राज्य हित में जो भी फैसला ले रहे हैं तो राज्य हित में उसको माना जाएगा, क्योंकि अगर डबल इंजन की सरकार होती है, जाहिर है ज्यादा फंड मिलेगा, ज्यादा रोजगार आएगा, ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे, एक माहौल बनता है। कहीं ना कहीं आरजेडी में के प्रति थोड़ा सा तो अभी भी लोगों की नेगेटिविटी है ही, ऐसा नहीं कहा। ये भैया ने हमको लगता है कि बड़ा अच्छा बात बोला है कि जो भी फायदा मिलना रहेगा वो जब सारे लोग देख रहे हैं तो भाई जनता भी देख रही है, तो जनता जिसको फायदा देना रहेगा देगी। और चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।